Hello everyone, welcome back to Literature Decode. In today's video, we will cover the top 50 MCQs from Macbeth by William Shakespeare. So, without wasting a single minute, let's get started. Question number 1. Macbeth belongs to which genre? Macbeth जो बेसिकली हमारे पास एक प्ले है, ये किस लिटरेरी जॉनरा से बिलोंग करता है? द राइट ऑप्शन इज ट्रेजेडी. यहाँ मैं थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करती चलूँ. बेसिकली हमारे पास 4 मेजर लिटरेरी जॉनरास एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. और ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी ये ड्रामा के लिटरेरी जॉनरा का सब पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हु रोट मैकबेथ? एज यू नो, मैकबेथ जो कि हमारे पास एक प्ले है, इसके राइटर कौन हैं? द राइट ऑप्शन इज विलियम शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 3. द प्ले मैकबेथ वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ. मैकबेथ प्ले को किस किंग के रीजन के दौरान लिखा गया? द राइट ऑप्शन इज किंग जेम्स फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. मैकबेथ वाज ओरिजिनली द थेन ऑफ. द राइट ऑप्शन इज ग्लैम्स. अब थेन ऑफ ग्लैमिस को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर दूं. जिस तरह हमारे यहाँ किसी भी पर्सन को उसकी शिवॉलरी की बेस पे या उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ की बेस पे उसको अवार्ड दिया जाता है, सेम इसी तरह मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस का टाइटल मिला. क्वेश्चन नंबर 5. हु प्रोफेसाइज्ड मैकबेथ फ्यूचर? मैकबेथ के फ्यूचर के बारे में किसने प्रोफेसाइज किया? द राइट ऑप्शन इज विचेस. यहाँ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और इस प्ले को थोड़ा सा फ्लैशबैक के साथ भी अटैच करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस प्ले की थोड़ी सी स्टोरी को एलेबोरेट करूँ तो ये स्टोरी है स्कॉटलैंड और नॉर्वे की, और इस प्ले की ओवरऑल सेटिंग को स्कॉटलैंड में सेट किया गया है. इस टाइम पीरियड के दौरान जब ये प्ले हमारे पास ओपन होता है, स्कॉटलैंड बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है. स्कॉटलैंड नॉर्वे के साथ फाइट कर रहा होता है और इस टाइम पीरियड पे नॉर्वे स्कॉटलैंड पर बहुत बुरी तरह अटैक कर रहा होता है. दूसरी साइड पे स्कॉटलैंड में भी कुछ ब्रेव पर्सन मौजूद थे, जिनमें से एक कैरेक्टर मैकबेथ का कैरेक्टर होता है. इस जंग में मैकबेथ अपने किंग, डेक्कन और अपनी अवाम को प्रोटेक्ट करता है, जिसके बिहाफ पे उसको थेन ऑफ ग्लैम्स का टाइटल मिलता है. जब ये फाइट करके वापस आ रहे होते हैं मैकबेथ और इसका फ्रेंड बैंको, तो इनको रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं. विचेस आप बेसिकली कह सकते हो चुड़ैलें. वो मैकबेथ के फ्यूचर के बारे में प्रोफेसाइज करती हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मैनी विचेस अपीयर इन मैकबेथ? मैकबेथ प्ले में कितनी विचेस अपीयर होती हैं? द राइट ऑप्शन इज 3. क्वेश्चन नंबर 7. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज स्पोकन बाय. ये फेमस लाइन भी इस प्ले के स्टार्ट में विचेस ही कहती हैं. द राइट ऑप्शन इज द विचेस. द विचेस जो हैं यही इस लाइन को बोलती हैं. इसको हम सिंपली कह सकते हैं गुड कैन बिकम इवल एंड इवल कैन सीन गुड. सिंपली आप कह सकते हैं गुड जो है वो इवल में चेंज हो जाएगा और इवल जो है वो गुड की सेंस में नजर आना शुरू हो जाएगा. इसको हम सिंपली मैकबेथ की ट्रेजिक फेट के साथ रिलेट कर सकते हैं. जब 3 विचेस मैकबेथ को मिलती हैं तो वो इसके फ्यूचर के बारे में 3 प्रिडिक्शन देती हैं. सबसे पहली प्रिडिक्शन होती है मैकबेथ सबसे पहले थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, उसके बाद इसको स्कॉटलैंड की किंगशिप मिलेगी और उसके बाद बैंको के बेटे मैकबेथ की डेथ के बाद इस ओवरऑल स्कॉटलैंड पर हुकूमत करेंगे. जब फर्स्ट प्रेडिक्शन मैकबेथ को कंप्लीट होती हुई नजर आती है तो ये विचेस की बात को याद करता है कि इसने थेन ऑफ कॉर्डर बनने के बाद इसने स्कॉटलैंड का किंग बनना है और इस पर्पस के लिए वो वहाँ के किंग डंकन को किल कर देता है. सो विचेस ने जो इसके बारे में प्रिडिक्शन की थी
वो सच साबित हो जाती है। लेकिन फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं कि जो चीज़ मैकबेथ को एक नेचुरल वे में मिलने वाली थी, इसने खुद के बिहाफ पे उसको गेट करने की कोशिश की। दैट्स वाई वो अपनी इस फ्लो की वजह से अपनी ट्रेजिक फेट के साथ जा मिला। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब ये प्ले हमारे पास ओपन होता है, इस टाइम पीरियड पे स्कॉटलैंड के किंग कौन थे? द राइट ऑप्शन इज डंकन। क्वेश्चन नंबर 9, लेडी मैकबेथ परस्यूज मैकबेथ टू। लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है, वो मैकबेथ को किस चीज के लिए परस्यू करती है? द राइट ऑप्शन इज किल डंकन, कि वो स्कॉटलैंड के किंग डंकन का मर्डर कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, हु किल्स किंग डंकन? किंग डंकन को किसने किल किया? द राइट ऑप्शन इज मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 11, बैंको इज मर्डर्ड बाय। बैंको का मर्डर किसने किया? द राइट ऑप्शन इज हायर्ड मर्डरर्स। बैंको को मारने के लिए मैकबेथ ने मर्डरर्स को हायर किया। क्वेश्चन नंबर 12, हु एस्केप्स बैंको मर्डर? द राइट ऑप्शन इज फ्लिंस। क्वेश्चन नंबर 13, द गोस्ट दैट अपीयर्स एट द बैंक्वेट इज। बैंक्वेट प्लेस पे जो गोस्ट अपीयर हुआ वो किसका? गोस्ट का। बैंक्वेट प्लेस पे जो गोस्ट अपीयर हुआ वो बेसिकली किसका गोस्ट था? द राइट ऑप्शन इज बैंको, जिसको किंग मैकबेथ ने किल करवा दिया था। बैंक्वेट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर स्पेशल पर्सन के लिए खाने वगैरह का अरेंज किया जाता है। सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ नोबल पर्सन वगैरह मील करते हैं, उस प्लेस को हम बैंक्वेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेडी मैकबेथ सफर्स फ्रॉम। लेडी मैकबेथ किस सफरिंग को फेस कर रही थी? द राइट ऑप्शन इज मैडनेस। क्वेश्चन नंबर 15, आउट डेमंड स्पोर्ट इज स्पोकन बाय। ये फेमस लाइन किसने कही? द राइट ऑप्शन इज लेडी मैकबेथ। और ये फेमस लाइन उसने उस टाइम पीरियड पे बोली जब वो मैड हो चुकी थी, और इसकी मैडनेस के बिहाइंड सबसे मेजर रीजन किंग डंकन का मर्डर था। और ये लाइन उसने तब कही जब वो स्लीप वॉकिंग करती थी। इट मीन्स दैट कि जब वो मैड हो गई तो वो रात के टाइम भी उसने नींद में चलना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पीरियड पे उसने ये फेमस लाइन कही। क्वेश्चन नंबर 16, हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को किसने किल किया? द राइट ऑप्शन इज मैकडफ, जो कि इस प्ले में एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, मैकडफ वाज बोर्न। द राइट ऑप्शन इज फ्रॉम हिज मदर्स वोम अनटाइमली राइट। मैकडफ ऐसा पर्सन था जिसकी बर्थ नेचुरल वे में नहीं हुई थी। सिंपली आप इसको प्रीमेच्योर चाइल्ड कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बरनाम वुड मूव्स टू। द राइट ऑप्शन इज डेंसिनेन हिल। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंट्रल थीम ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ जो कि हमारे पास एक प्ले है, इसका सेंट्रल थीम क्या है? द राइट ऑप्शन इज एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 20, लेडी मैकबेथ डाइज बाय। लेडी मैकबेथ की डेथ कैसे हुई? द राइट ऑप्शन इज सुसाइड। जब वो मैड हो गई तो इसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21, मालकम इज द सन ऑफ। मालकम किसका बेटा था? द राइट ऑप्शन इज डंकन। मालकम किंग डंकन का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 22, द प्ले इज सेट मेनली इन। इस प्ले की बेसिक सेटिंग क्या दिखाई गई है? द राइट ऑप्शन इज स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नॉन एज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले। इस प्ले का ट्रेजिक हीरो कौन है? द राइट ऑप्शन इज मैकबेथ, जिसके नाम पर इस प्ले का नाम रखा गया, और यही इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट भी है, और यही इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 24, मैकबेथ शोज द कंसेप्ट ऑफ। मैकबेथ किस कंसेप्ट को शो कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। इट मीन्स दैट इसमें
कॉमिक रिलीफ और सुपरनैचुरल दोनों ही एलिमेंट पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंट इन मैकबेथ? इस ओवरऑल प्ले के दौरान कौन सा लिटरेरी डिवाइस डोमिनेंट रहा? द राइट ऑप्शन इज सिंबोलिज्म। सिंपली आप कह सकते हैं इस प्ले में सिंबोलिज्म का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मैकबेथ बिकम्स थीन ऑफ कॉर्डर आफ्टर? मैकबेथ थीन ऑफ कॉर्डर कैसे बने? द राइट ऑप्शन इज द फॉर्मर थीन बीट्रायल। इसके बाद मैकबेथ थीन ऑफ कॉर्डर बने। जब ये फाइट हो रही थी, इस फाइट के कंप्लीट होने के बाद पता चला कि स्कॉटलैंड में रहने वाले कुछ लोग गद्दार हैं। फिर उस पर्सन की रिप्लेसमेंट के तौर पर मैकबेथ को थीन ऑफ कॉर्डर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, बैंकोस सन वर प्रोफेसाइज टू? बैंको के सन के बारे में क्या प्रोफेसाइड किया गया था? द राइट ऑप्शन इज बिकम किंग्स, कि वो मैकबेथ की डेथ के बाद स्कॉटलैंड पर बादशाहत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द डैगर सीन बाय मैकबेथ बिफोर किलिंग डंकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? द राइट ऑप्शन इज hallucination. Question number 29, is this a dagger which I see before me reflects Macbeth? ये मैकबेथ की किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज इमेजिनेशन पावर को। क्वेश्चन नंबर 30, लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन स्पिरिट्स टू? लेडी मैकबेथ स्पिरिट्स को क्यों बुला रही थी? द राइट ऑप्शन इज रिमूव हर फेमिनिटी, ताकि वो इसकी फेमिनिटी को रिमूव कर सके। बेसिकली जब भी हम फेमिनिटी के पॉइंट को अपने माइंड में लेके आते हैं तो हमारे साथ एक इमोशनल अटैचमेंट अटैच हो जाती है। इट मीन्स दैट फेमिनिटी को हम वीकनेस के साथ और डीप इमोशन के साथ अटैच कर लेते हैं। दैट्स व्हाई लेडी मैकबेथ चाहती थी कि स्पिरिट्स उससे फेमिनिटी के पॉइंट को रिमूव कर दें, ताकि वो एक ब्रेव पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आए और किंग डंकन का मर्डर कर सके। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिस्कवर किंग डंकन मर्डर? किंग डंकन के मर्डर के बारे में किसने डिस्कवर किया? द राइट ऑप्शन इज मैकडफ, जो कि इस प्ले में एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर डंकन मर्डर माल्कम एंड डोनाल्ड बैन? द राइट ऑप्शन इज एस्केप स्कॉटलैंड। जब किंग डंकन की डेथ हो गई तो माल्कम और डोनाल्ड बैन ये दोनों ही किंग डंकन के बेटे थे। इन्होंने सोचा कि किंग डंकन के मर्डर का ओवरऑल ब्लेम इन दोनों बेटों पर आएगा। दैट्स व्हाई वो स्कॉटलैंड से एस्केप कर गए। क्वेश्चन नंबर 33, मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ बैंको बिकॉज? मैकबेथ ने बैंको के मर्डर का ऑर्डर क्यों दिया? द राइट ऑप्शन इज बैंको हायर्स थ्रेटन हिज क्राउन, क्योंकि बैंको इसके क्राउन के लिए डेंजरियस हो सकता था। दैट्स व्हाई मैकबेथ ने बैंको को किल करवाने के लिए मर्डरर अरेंज किए। क्वेश्चन नंबर 34, ही कैट इज द राइट ऑप्शन इज क्वीन ऑफ द विचेस। ही कैट क्वीन ऑफ विचेस थी। क्वेश्चन नंबर 35, द विचेस शो मैकबेथ हाउ मैनी एपिरेशन? द राइट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 36, विच एपरेशन warns Macbeth to beware Macduff? The right option is Armed Head. विचिस ने ये प्रेडिक्शन की थी कि मैकबेथ को मैकडफ से अवेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, नन ऑफ वुमेन बोर्न शेल हम मैकबेथ रेफर्स टू? ये लाइन किस चीज को रेफर कर रही है? द राइट ऑप्शन इज मैकडफ। नन ऑफ वुमेन बोर्न शेल हम मैकबेथ, इस लाइन का सिंपली ये मतलब है कि कोई भी बच्चा जो माँ के पेट से नेचुरली तौर पर पैदा होगा वो मैकबेथ को किल नहीं कर सकता, लेकिन मैकडफ वो पर्सन था, या आप कह सकते हैं वो बच्चा था जिसकी प्रीमेच्योर बर्थ हुई थी। दैट्स व्हाई मैकडफ ही वो पर्सन था जो मैकबेथ को किल कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 38, मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ? द राइट ऑप्शन इज
Macduff wife and children. Question number 39. Lady Macbeth sleepwalking shows her. लेडी मैकबथ का नींद में चलना किस चीज को शो कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज गिल्ट, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड मैकबथ को एडवाइस की थी कि वो किंग डंकन का मर्डर कर दे। दैट्स व्हाई किंग डंकन की डेथ के बाद उसने अपनी सारी लाइफ गिल्ट में स्पेंड की। क्वेश्चन नंबर 40. मैकबथ कास्टल इज लोकेटेड एट. द राइट ऑप्शन इज इनवर्नस. इनवर्नस वो प्लेस थी जहां पर मैकबथ कास्टल लोकेटेड था। क्वेश्चन नंबर 41. हु लीड्स द इंग्लिश आर्मी अगेंस्ट मैकबथ. किसने इंग्लिश आर्मी को मैकबथ के अगेंस्ट लीड किया? द राइट ऑप्शन इज मलकम. क्वेश्चन नंबर 42. लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो शोज मैकबथ. ये मैकबथ की किस कंडीशन को शो कर रही है? द राइट ऑप्शन इज डिस्पेयर. क्वेश्चन नंबर 43. मैकबथ इज किल्ड इन. मैकबथ को कहाँ पे किल किया गया? द राइट ऑप्शन इज बैटल. क्वेश्चन नंबर 44. मैकबथ इज क्राउन्ड किंग एट. द राइट ऑप्शन इज स्कॉन. क्वेश्चन नंबर 45. विच थीम इज मोस्ट डोमिनेंट इन मैकबथ. मैकबथ में कौन सा प्ले डोमिनेंट है? द राइट ऑप्शन इज एम्बिशन. सिंपली आप कह सकते हैं एम्बिशन इस प्ले का सेंट्रल थीम भी है। क्वेश्चन नंबर 46. द रोल ऑफ द सुपरनैचुरल इन मैकबथ इज टू. द राइट ऑप्शन इज इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन. ह्यूमन एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस प्ले में बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल एलिमेंट का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47. लेडी मैकबथ एडवाइसेस मैकबथ टू. लेडी मैकबथ ने मैकबथ को क्या एडवाइस की? द राइट ऑप्शन इज हाइड हिज इंटेंशन, कि वो अपनी इंटेंशंस को हाइड करे। क्वेश्चन नंबर 48. द डाउनफॉल ऑफ मैकबथ इज कास्ड बाय. मैकबथ के डाउनफॉल की क्या वजह बनी? द राइट ऑप्शन इज हिज अनचेक्ड एम्बिशन. इसका अनचेक्ड एम्बिशन इसके डाउनफॉल की, या आप सिंपली कह सकते हैं इसके ट्रेजिक फेट की वजह बना। क्वेश्चन नंबर 49. मैकबथ वॉज रिटन मेनली टू प्लीज. मैकबथ प्ले को किसको प्लीज करने के लिए राइट किया गया? द राइट ऑप्शन इज किंग जेम्स फर्स्ट, क्योंकि ये प्ले इसी किंग के टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 50. द मोरल लेसन ऑफ मैकबथ इज. इस ओवरऑल प्ले का मोरल लेसन क्या है? द राइट ऑप्शन इज एम्बिशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कि इंसान के अंदर ओवर एम्बिशन का होना भी इसके डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकता है। आई होप सो ये 50 MCQs आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like it, share with your classmates, and don't forget to subscribe my channel for more content. See you in the next video. Till then, take care.